जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह में कमी आई है। माशी सर्वे रिपोर्ट 2022-23 के मुताबिक साल 2019-20 में बेरोजगारी की शरह 6.7% थी, जो साल 2021-22 में कम होकर 5.2% दर्ज की गई है। वहीं शहरी बेरोजगारी की शरह में 1.1% की कमी वाक़ई हुई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में रोजगार की शरह में इजाफा हो रहा है और बेरोजगारी कम हो रही है। गुलाम नबी आजाद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने पार्लियामेंट में 370 मामले पर बात करते हुए कहा कि इस मामले पर कांग्रेस के दीगर अरकान ने उनका साथ नहीं दिया। एक 370 का जिक्र किया आपने, बोला कि जब 370 की बात हुई पार्लियामेंट के अंदर तो आपने अपना ईयरफोन जो था उसको निकाल दिया और उसके बाद फिर आप धरने पे बैठ गए और जयराम रमेश नहीं आए उस धरने पर, खड़े नहीं हुए। क्यों खड़े रहे लेकिन बैठे नहीं? क्या कारण था? वो उनसे पूछिए, मैंने नहीं पूछा। आपको क्या लगता है? मैंने कभी नहीं पूछा। नाज़रीन, आप ये पूरी बातचीत आज रात 9:30 बजे देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कस्बे कुलगाम और उसके मुल्हिका इलाकों में आज बाद दोपहर कुलगाम पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर अचानक कई नाके लगाए और तलाशी कार्रवाई शुरू की और इस दौरान निजी गाड़ियों के साथ साथ राहगीरों की भी तलाशी ली गई और हर आने जाने वाले से पूछताछ की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए तलाशी कार्रवाई का सिलसिला वसी किया, जो कि देर तक जारी था। बारामूला में आज सुबह 2 दहशतगर्द पुलिस तहवील से फरार हो गए। पुलिस स्टेशन बारामूला में दोनों कैद थे। सहरी के वक्त मौका पाकर दोनों दहशतगर्द रफू चक्कर हो गए। दोनों मई 2022 से पुलिस की गिरफ्त में थे। मफरूर दहशतगर्द बारामूला में वाइन शॉप पर ग्रेनेड हमले में मुलविस थे। दहशतगर्द फरार हो जाने के बाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। बारामूला शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके उनको ढूंढा जा रहा है। फोर्सेस की मुश्तरका टीमें मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर कर रही हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि मफरूर अफराद को पकड़ने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बारामूला और सोपोर में मुख्तलिफ जगहों पर मुहासरा करके तलाशी मुहिम भी जारी है। पुलिस की हिरासत से फरार होने वाले दहशतगर्दों की शिनाख्त मारूफ नजीर सोलह और शाहिद शौकत बाला के नाम से हुई है। दोनों का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से था। जिला रामबन के सब डिवीजन बानिहाल के तहसील खड़ी के जमलवन जंगलात में पुलिस और फौज की एक मुश्तरका कार्रवाई में एक कमीनगाह को खोज निकाला गया। इस कार्रवाई में पुलिस और फौज ने भारी मिकदार में जंग आलूद गोला बारूद बरामद किया है। फौज और पुलिस के अफसरान की मौजूदगी में डीएसपी हेडक्वार्टर रामबन प्रदीप कुमार सेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हुए इस ऑपरेशन की तफसीलात बताई। पुरानी कमीनगाह को तबाह करने का ऑपरेशन कल शुरू किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल 4 अप्रैल 2023 को हमें मोतबर ज़राए से एक इत्तला मौसूल होती है कि जमलवान फॉरेस्ट पंचायत मंगत के इलाके में एक हाइड आउट होने का खदशा है, जिस पर जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है तकरीबन 1 बजे और वहां से पार्टीज़ इंडियन आर्मी 23 RR जिसको मेजर मयंक लीड करते हैं, साथ में जम्मू कश्मीर की एसओजी पार्टी जिसको इंस्पेक्टर हरगोपाल जी लीड करते हैं और साथ में पुलिस पोस्ट खड़ी जो पीएसआई रजनीश की पार्टी है, वो उनको वहां पर पहुंचते हैं तकरीबन 4 बजे और 4 बजे वहां सर्च ऑपरेशन जो है स्टार्ट होता है, जिसमें हमें भारी मात्रा में असला और बारूद बरामद होता है। असला और बारूद की मैं आपको डिटेल बताता हूं। 256 7.62 mm cartridges, 36 empty cartridges of 7.62 mm, 5 empty AK magazines, 34 cartridges 9 mm पिस्टल के, एक empty cartridge 9 mm का, 9 mm के 2 मैगजीन, 2 पीका एम्यूनिशन लाइव कंडीशन में,
16 एम्प्टी कार्ट्रिजेस पीका के, एक पीका बेल्ट, एक 52 mm मोर्टार का एक बॉम्ब रस्टेड कंडीशन में, डेटोनेटर 4, और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करने में मदद में दी जाती है। इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और उसके बाद इस सर्च ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे यूटी में मौजूदा सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम को अपग्रेड करने पर गौर कर रही है। निगरानी के निजाम को तरक्की देने पर तवज्जो मरकूज कर दी गई है और इस साल 799 करोड़ रुपए का वेलफेयर फंड दिया गया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा नए सीसीटीवी कैमरों और निगरानी के दीगर आलात के लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि मुल्क दुश्मन और समाज दुश्मन अनासिर पर कड़ी नजर रखी जा सके। एक बड़ा फंड पुलिस महकमे की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। श्रीनगर के अलावा जम्मू में नई पुलिस हाउसिंग कॉलोनियां भी कायम की जाएंगी। पुलिस शोहदा के बच्चों के लिए नए हॉस्टल्स के अलावा पुलिस अस्पतालों और स्कूलों की अपग्रेडेशन का काम भी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सर्वेलेंस को मजीद बढ़ाने के लिए और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी लाने के लिए यहाँ पे पुलिस जो रिफॉर्म फंड्स हैं उनमें 799 करोड़ के फंड्स सैंक्शन कर दिए गए हैं। इसमें न सिर्फ लेटेस्ट किस्म के जो कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं या फिर बाकी जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स है उनको प्रोक्योर करके जो सेंसिटिव पॉइंट्स है, चाहे शहर श्रीनगर की बात करें या फिर नेशनल हाईवेज की बात करें, वहाँ पे पूरा जो सीसीटीवी कैमरा का सर्वेलेंस सेटअप है वो इंस्टॉल कर दिया जाएगा। दूसरा जो ये 799 करोड़ रुपया जो पुलिस फंड्स में आए हैं, इसमें पुलिस की मुख्तलिफ वेलफेयर स्कीम्स जैसे पुलिस हाउसिंग कॉलोनीज या पुलिस के जो एहलकार शहीद हुए हैं उन बच्चों के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज या पुलिस हॉस्पिटल्स, साथ में जो पुलिस स्टेशंस है, जो बात चली थी कि पुलिस स्टेशंस को सारे पुलिस स्टेशंस को सीसीटीवी कैमरास के अंडर लाया जाएगा। अभी भी काफ़ी सारे पुलिस स्टेशंस ऐसे हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरास नहीं है, वहां पे भी सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे। इस स्टेप को एक बहुत अहम स्टेप माना जाता है क्योंकि जो सीसीटीवी सर्वेलेंस है वो अगर हम इस टाइम बात करें शहर श्रीनगर के कुछ इलाकों में सर्वेलेंस जो है सीसीटीवी कैमरा की है, जिसमें लाल चौक का एरिया आता है, करानगर का एरिया आता है या सिविल लाइंस के कुछ एरियाज आते हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरास जो है वो पुलिस की तरफ से इंस्टॉल कर दिए गए। लगातार जो है वो सिचुएशन पे नजर रखे हुए हैं इन सीसीटीवी कैमरास के जरिए। इसी को मजीद अपग्रेड करने के लिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो सीसीटीवी कैमरास की है या फिर बाकी जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं उसको प्रोक्योर किया जाएगा और जो कोई भी ऐसी गतिविधि हो जो एंटी नेशनल हो या फिर मिलिटेंसी रिलेटेड हो उस पर कड़ी नजर रखने के लिए जो है ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे कि पूरा जो सिक्योरिटी सर्वेलेंस है उसको अपग्रेड किया जाएगा। साथ में जो ये 799 करोड़ रुपए हैं इसका बाकी जो पुलिस वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। जहांगीर अजीज, परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। मरकजी ममलिकत वजीर दाखिला नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में तकरीबन 185 गैर मकामी अफराद ने ज़मीन खरीदी है और वहीं यूटी लद्दाख में बाहर के लोगों ने कोई ज़मीन नहीं खरीदी। उन्होंने बताया कि 2020 में एक गैर मकामी ने और 2021 में 57 गैर मकामियों ने और 2022 में 127 गैर मकामियों ने यूटी जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदी। मरकजी वजीर ने बताया कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में 1559 कंपनियों ने सरमायाकारी की, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियां भी शामिल हैं। रहे कि 5 अगस्त 2019 को रियासत जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाया और रियासत को 2 यूटीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया गया। अक्टूबर 2020 को मरकजी वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि कोई भी हिंदुस्तानी शहरी बगैर डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के मुनिसिपल इलाकों में गैर ज़रई ज़मीन खरीद सकता है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलात में मामूली इजाफा हुआ है। महकमे सेहत ने वबाई अमराज की तैयारियों को जांचने के लिए एक मॉक ड्रिल करने का फैसला किया और साथ ही अफसरान से जांच में इजाफा करने और तमाम तिबी मराकज़ पर फ्लू क्लिनिक कायम करने को कहा है। न्यूज़ 18 ने बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर वी.के. भदौड़िया और डायरेक्टर हेल्थ कमिश्नर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा कि सयाहती मौसम अपने उरूज पर है और हमें चौकन्ना रहना होगा।
टूरिज्म सीजन स्टार्ट हो रहा है। हमारे टुलिप गार्डन को वर्ल्ड ओवर जो है लोग वहाँ से अभी आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो अभी हम जो, जैसे मैंने आपको बताया, अभी बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इट्स बीइंग मॉनिटर्ड और मे बी सीजनल भी फ्लक्चुएशंस जो है इसमें आती है थोड़ी बहुत। पिछली बार भी अगर आप देखोगे तो उसको बिल्कुल मॉनिटर किया गया। अभी घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगे तो उसका मतलब लाइटली ना लें, उसकी तुरंत टेस्टिंग कराएं और अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो स्टार्ट करें। देखिए, अगर ये केस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा। उसका ग्रेडेड एक्शन प्लान तो रहता ही है, उसमें हम करेंगे, आगे उसको बढ़ाएंगे। पर अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बट यस वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट। 2-3 वेव जो आई, आपने देखा कि गवर्नमेंट ने, खासकर यूटी गवर्नमेंट ने कितना बेहतरीन रोल निभाया, और वो यहाँ ही हमारे ही भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसको अप्रिशिएट किया गया। आज का मैं जो बोलूँ, थोड़े से केसेस बढ़ने लगे हैं। एक जो वो हो गया था वायरल, इन्फ्लुएंजा और कोविड एक साथ जो होने लगा, कुछ बड़े हैं, लेकिन हमने अलर्ट पे रहना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उतना अभी नहीं है कि हमने घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स हमने लेने चाहिए। और मैंने कल ही आपने देखा होगा, हमारा एक सर्कुलर भी निकला जिसमें तमाम जो मेरे CMOs थे, BMOs है या मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स से, उनको हमने बोला कि टेस्टिंग बढ़ाइए। टेस्टिंग बढ़ाने का मतलब यही होता है कि जितना जल्दी अर्ली हम इसको कैच करेंगे, उतना अर्ली उसको आइसोलेट करेंगे, ट्रीटमेंट भी अर्ली हो जाएगा और फैलने के कम चांसेस रहते हैं। बाकी जो हमारा हर एक सिस्टम, कल जो 10th को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक डायरेक्शन आई है कि हम एक ट्रायल रन और करेंगे। जो भी हमारे पास ऑक्सीजन सिस्टम यहाँ जो भी कोविड को लगता है, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो कंसंट्रेटर्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, चाहे वो वार्ड्स हमारे, हम इसकी रेडीनेस देखेंगे। 10th को एक मॉक ड्रिल भी होगा, थ्रू आउट कश्मीर होगा, हर एक जगह पे ये देखेंगे। बाकी टेस्टिंग भी बढ़ रही है। जो भी सिम्टोमेटिक होगा, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, लोगों को कहे कि वो हमने अपने हॉस्पिटल्स में ये पूरा सिस्टम जो टेस्टिंग का ओपन रखा है, हर एक के लिए रखा है। अगर किसी को लगे वो वॉलंटियरली भी कर सकता है, या सिम्टोमेटिक हो, इस शक शुबा में नहीं रहो, जाओ वो टेस्ट कराओ। बाग मेहताब श्रीनगर में पुलिस की जानिब से जिस्म फरोशी करने वाले का पर्दाफाश करने के बाद इस हवाले से मजीद कार्रवाइयां जारी हैं। इस मामले में कल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान मालिक अल्ताफ हुसैन आफाकी को गिरफ्तार कर लिया है। सेक्स रैकेट जिस किराए के घर में चलाया जा रहा था, उसका मालिक छानपुरा श्रीनगर का अल्ताफ हुसैन ही है। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 3 के तहत ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अल्ताफ हुसैन पर यह भी इल्जाम है कि उसने मकान किराए पर देते वक्त किराएदारों से मुतल्लिक कोई वेरिफिकेशन नहीं की थी। अल्ताफ की गिरफ्तारी के बाद मकान की बाज़ाब्ता अटैचमेंट सील करने की कार्रवाई अंजाम दी गई है। काबिल जिक्र है कि पुलिस ने पहले ही ये रैकेट चलाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इसके हवाले 4 खवातीन और 2 कस्टमर भी हिरासत में लिए गए हैं। लोगों ने पुलिस की सराहना की और कहा कि बाग मेहताब में काफी लोग ऐसे हैं जो किराए पर रह रहे हैं और पुलिस को चाहिए सब जगह नजर रखी जाए ताकि इस तरह का कोई और वाकया पेश ना आए। उधर गिरफ्तार लड़कियों के अहले खाना ने अपने वकील के जरिए बेगुनाही का दावा करते हुए अदालत से रुजू किया है। एडवोकेट रिहान का कहना है कि उन्होंने पहले केस में जमानत की दरख्वास्त दी है। पुलिस ने बाग मेहताब में जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश किया, उसके बाद 8 अफराद को गिरफ्तार किया और कल शाम उन्होंने ये जानकारी दी थी कि जो मकान मालिक है, जिस रेंटेड अकोमोडेशन में ये धंधा चल रहा था, उस मकान मालिक को भी अरेस्ट किया गया है और जो प्रॉपर्टी है वो भी सील किया जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए, उस इंफॉर्मेशन के ऐन मुताबिक ये कार्रवाई हुई है। पुलिस ने यहाँ पर आके इस प्रॉपर्टी को सील किया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेडेड बाय तहसीलदार, उसने यहाँ पर आए हैं, पुलिस पार्टी यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने ये जो अकोमोडेशन है जहाँ पर यह धंधा चल रहा था, ये इसको सील किया है। मैं आपको बता दूं, ये मामला ऐसा था कि पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की, रेड की और जो जिस्म फरोशी का रैकेट था उसका पर्दाफाश किया। इस दौरान उन्होंने 4 सेक्स वर्कर्स, 2 कस्टमर्स और जो ये बंदे चढ़ा रहे थे 2 लोग, उनको गिरफ्तार किया था। यानी 8 लोगों को पहले किया था। उसके बाद कल जो मकान मालिक है, जिस ये मकान में ये धंधा चल रहा था, ये बेसिकली उन्होंने रेंट पे लिया था और इस मकान का ओनर, उसको कल पुलिस ने अरेस्ट किया है। ITPA सेक्शन 3 के तहत उन्होंने गिरफ्तार किया है और पुलिस ने ये जानकारी दी थी कि सेक्शन 18 ITPA के तहत इस प्रॉपर्टी को सील किया जाएगा। और उसके मुताबिक आज सुबह सवेरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम और पुलिस पार्टी यहाँ पर आई है, इस प्रॉपर्टी को सील किया है। कुछ मकामी लोग हैं मेरे साथ, इनसे मजीद जाने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये इस कार्रवाई को देखते हैं। मुझे अपना नाम बताया पहले। मेरा नाम है पीर शौकत अहमद हजरत, मैं बाग मेहताब का रहने वाला हूँ।
कित वुछन कार्रवाई तो क्या वन वैसे गोड़े कर पुलिस बेहतरीन कार्रवाई बड़ फर्स्ट क्लास पे यह बड़ बेहतरीन चीज जनाब वेली ये मतलब ये पुलिस कोर यह हाल हाल ये बाग महताबस मज कांड गो खुदावंद करीमस कुन शुक्र प्रॉपर बाग महताबुक नफर ना कूर ये सन ना सोन लड़क यह रबुल करीम इज्जत अलबत् पापरिक जनाब वेली आमुद वरमल पे आमुद वन पुलवाम पे फार फलंगा पे लड़की योर आमुद पुलिसन कर बड़ बेहतरीन कार्रवाई बहुत पुलिस रिक्वेस्ट करान जनाब वेली ये मरिस दुह ये बाग महताबस मज गश्त करान ताकि अत वन जनाब वेली कहें रेंटल बेसल पे आमुत और बसने तिमन करू आइडेंटिफिकेशन चेक तिमन करू जरूरी करू तिमन जनाब वेली ये चेकिंग बेस मस्जिद कमेटी इस बाग महताब जामिया तुम करू मीटिंग जनाब वेली पान वन पब्लिकस मज चूल साथ शाम 9 बजे पथ कुन नारान नफर 10 पूरे सरसी दिवान नजर इस बास यह गलत नफर यपर कि मूवमेंट करान सकुन पुलिस दित क्या करनी योर यह रबुल करीम सज मेहरबानी बाग महताब बड़ा असल ये मतलब ये कोर यह थो खुदावंद करीमन इज्जत गामों पे योर बे ये रेंटस पे मकान तुतमुत अमिस गि ज्यादा जनाब वेली ज्यादा सख्ती कर यह बड़ बार चेन दिमो पुलिस साथ पको पुलिस शान बशान सत कसन मज यह चेन खत्म कर जनाब वेली। तो नाजरीन जैसे कि इन्होंने कहा कि ये बाग महताब का इलाका है और यहाँ पर काफी सारे लोग दूर दराज इलाकों से आए हैं जो यहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं। इन्होंने अपील की है पुलिस से इस पूरी कॉलोनी की जांच की जाए, यहाँ पर पूरी कॉलोनी में कार्रवाई होनी चाहिए और जहां कहीं पे भी लोग किराए पर रह रहे हैं वहां पर छापामारी होनी चाहिए, वहां पर उनको की जानी चाहिए कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों ने जो यहाँ पर मोहल्ला कमेटी है उससे भी अपील की है कि अपने मोहल्ले पर नजर रखी जाए और शाम के औकात में ये देखे जाए क्योंकि इस कॉलोनी में बहुत सारे लोग रेंट पे रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं, उन पर नजर रखी जाए आखिर किस तरह की वो मूवमेंट कर रहे हैं ताकि जिस तरह का ये मामला पेश आया है इस तरह का कोई भी मामला आने वाले वक्त में पेश ना आए। न्यूज़ 18 के लिए बाग महताब श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मौसम सरमा के बाद लेह और बुनियादी तौर पर नुब्रा वैली में सयाहती सरगर्मियां दोबारा शुरू हो गई हैं। इस साल लोग ज्यादा सयाहों की तवक्का कर रहे हैं और तमाम कैंप और रेस्टोरेंट खुले हैं। आबो हवा में इस्तेकाम की वजह से दूसरे देहातों के मुकाबले में ज्यादातर सयाह वादी नुब्रा के हुंडर गांव में ठहरते हैं और सयाह ऊंट पर सवारी करना पसंद करते हैं जो हुंडर गांव के करीब रेत के टीले में है। आज न्यूज़ 18 लद्दाख आपको लेके आए हैं नुब्रा वैली के हुंदर गांव में। यहाँ पे नुब्रा वैली में हर जगह यहाँ पे टूरिस्ट के लिए होटल और कैंप्स बने हुए हैं। इस जगह पे रहना टूरिस्ट ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि जो यहाँ से जो सैंड ड्यून इस जगह से नज़दीक पड़ता है और जो वहाँ पे कैमल राइडिंग वगैरह होता है उसका भी लोग यहाँ पे आनंद लेते हैं। इसी के साथ साथ इस जगह पे क्लाइमेट जो है स्टेबल रहने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट रहना पसंद करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई तरह के यहाँ पे कैंप्स और होम स्टे खुले हुए हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम एक दो कैंप्स या होटल में जाके बातचीत करने की कोशिश करेंगे ऑनर से और इसी के साथ साथ कुछ टूरिस्ट से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 लद्दाख में। कहाँ से हो आप? मैं नुब्रा से हूँ, नुब्रा यरमा साइड से हूँ, यरमा कीमी गाँव से हूँ। कितने साल से आप? स्टोन एज में मैं करीब 4-5 साल से हूँ। तो यहाँ पे मैं लोकल की खाने के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो गेस्ट को कुछ अलग से डिश खिलाता हूँ रोज़मर्रा। तो क्या पसंद करते हैं टूरिस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे? टूरिस्ट मतलब कंपेयर 3 साल पहले तो मोस्टली नॉर्मल खाना पसंद करते थे। जो पिछले 2-3 साल से जो गेस्ट है वो लोकल खाने का बहुत वो होता है, जो इच्छा होता है कि जो नुब्रा में मुश्किल से मिलता है यहाँ पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 लद्दाख में। कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ जी। हाँ जी। तो कितने साल से आप यहाँ पे? यहाँ पर ये मैं लास्ट ईयर यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया, फिर अगेन यहाँ पर विंटर्स में जैसे आप जानते हैं कि ऑफ सीजन हो जाता है तो ऑफ सीजन में हम दिल्ली चले जाते हैं, फिर अभी मार्च में वापस आए हैं। तो मार्च के बाद आई विल बी स्टेइंग टिल नवंबर हियर।
अच्छा, तो एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट, यहाँ पे मतलब टूरिज्म में क्या क्या आपको लगता है आगे चेंजेस आ गया? टूरिज्म देखिए, जब कोविड था तो कोविड के टाइम पे इतना टूरिज्म नहीं था, लेकिन जब कोविड खत्म हुआ है तो उसके बाद जो बिजनेस का फ्लो है वो काफ़ी बड़ा है। लास्ट ईयर काफ़ी बिजनेस का फ्लो बढ़ा है, होपफुली इस साल भी काफ़ी बिजनेस फ्लो बढ़ेगा। हाँ जी, क्योंकि लद्दाख में अभी अवेयरनेस बहुत आ गई है लोगों में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया ओनली, ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल नोज अबाउट इट। वी गॉट लॉट ऑफ फॉरेनर पीपल कमिंग। लास्ट ईयर भी काफ़ी फॉरेनर क्लाइंटेल आए थे, इस साल भी बहुत सारे फॉरेन क्लाइंटेल्स आने वाले हैं, तो बिज़नेस काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है लद्दाख में। जैसे अवेयरनेस और बढ़ रही है और बिजनेस इंक्रीज हो रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस साल इससे भी ज़्यादा टूरिस्ट आने का उनको उम्मीद है, और यहाँ पे जो ज़्यादातर टूरिस्ट है वो यहाँ पे लोकल खाना खाना भी पसंद करते हैं, और यहाँ पे हर कैंप या रेस्टोरेंट में यहाँ पे लोकल डिश भी रखा हुआ है मेन्यू में, क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे लोकल डिश का डिमांड करते हैं। इसी के साथ साथ बने रहिए हुंदर से हसीना बानो के साथ, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। अनंतनाग के मटन कोहरेबल इलाके में वाक़ कदीम सूर्य अगरचे मुल्क की पुरानी सकाफत और तहजीब व तमद्दुन का जीता जागता नमूना है, लेकिन बहुत कम लोग इस अजीम विरसे के बारे में जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगरचे इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं, लेकिन मकामी लोग भी यहाँ पर कमियों का रोना रो रहे हैं। देखिए हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। 8वीं सदी में उस वक्त के अजीम राजा ललितादित्य मुक्ता पद्दा की जानिब से तामीर किए गए अजीम सूर्या मंदिर का शुमार मुल्क के अजीम विरसे में होता। अनंतनाग के मटन कोहरेबल क्रीवा में तामीर किया गया ये मंदिर अगरचे इस वक्त खस्ता और खंडरात के नजर हो गया है, लेकिन ये खंडर आज भी अपनी अजीम दास्तान सुना रहे हैं, और यहाँ पर मौजूद एक एक पत्थर हिंदुस्तानी तहजीब और कश्मीर के कदीम फन तामीर की झलकियां पेश करता है। ताहम गर्दिश अय्याम में इस अजीमुशान मंदिर को नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से आज भी ये मंदिर लोगों की नजरों से ओझल ही है। यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम है, ना पानी है, ना लाइटें हैं, ना गाड़ियों के पार्किंग है, और सी प्रॉब्लम है। यहाँ टूरिस्ट रात को आते हैं वापस जाते हैं, अंधेरे में क्या देखते हैं, इधर कोई लाइटें पानी है ना कुछ और है। भगवान सूर्य को मंसूब इस मार्टंड सूर्या मंदिर को इस तरह तामीर किया गया था कि सूरज की पहली किरण मंदिर के अंदर पहुंचती थी, जबकि कश्मीर फन तामीर के साथ साथ इसमें गांधारन, चीनी और गुप्त दौर का फन भी नजर आता है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुल्क के अक्सर लोग इस मंदिर से आज भी बेखबर हैं, और सरकारी सतह पर मंदिर की तशहीर के लिए उठाए जा रहे इक़दामात भी मौसर नहीं दिखते। थर्ड व्यू, मार्टंड सूर्या मंदिर के इर्द गिर्द लगभग 84 चैम्बर्स आज भी मौजूद हैं, जबकि अक्सर पत्थरों पर आज भी मूर्तियां मौजूद हैं, और माहिरीन इन मूर्तियों को भगवान मार्टंड के अलावा भगवान विष्णु, गंगा और जमुना को मंसूब करते हैं। टूरिज्म एस्पेक्ट के व्यू से अगर देखा जाए तो काफी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अक्सर टूरिस्ट का कहना है कि वो इस बारे में नहीं थे कि इंडिया में इस तरह का कोई टेम्पल भी मौजूद है। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट है, इनसे बात करेंगे। अभी मुझे यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन थी वो पढ़ के थी, जो कि मैंने कुछ किताबों में पढ़ी थी, लेकिन आज यहाँ पे जो गाइड है इन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज दी है। इसका जो 3 राजाओं ने इसको बनाया है और किसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है उसके बारे में सब डिटेल उन्होंने बताया। तो आप बताइए मैम, कहाँ से आप हैं और क्या कहना चाहेंगे इस टेम्पल के बारे में? मुंबई से है, और वही जो 3 सूरज मंदिर है, प्राचीन सूरज मंदिर है, उसमें से एक ये है कश्मीर में बना हुआ। इसमें शारदा लिपि में कुछ लिखा है, तो जानकारी और कुछ आर्कियोलॉजिकल से मिल सकती है, और अभी भी मिल रही है। जैसे कुछ उसमें से मूर्तियां है, समझी है, और कुछ और समझ रही है। जैसे हम लोग भी जिस टूरिस्ट कंपनी से आए, उन्होंने भी इसमें ये डाला नहीं था हमारे इसमें, हम लोगों को आइडिया थी इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। तो ये कंपनी वाले भी और बढ़ावा दे सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी जो है वो भी इसमें और बढ़ावा दे सकते हैं। कि ये अच्छा था, बट उन लोग ने ये डिस्ट्रॉय कर दिया,
तो हमारे ऐसे बहुत सारी हेरिटेज है जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसको प्रिजर्व करना चाहिए। हाँ इसे प्रिजर्व करना चाहिए। प्राचीन मंदिर की जानकारी सबको होना चाहिए, देखने में बहुत अच्छा लगता है। प्राचीन मंदिर बहुत अच्छा लगता है। तो कितना कितना मनमोहक है ये नज़ारा जो आज बहुत बढ़िया है और गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छे से संभालना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ हमारे इलाके में ऐसे टेम्पल बना हुआ, ये प्राचीन टेम्पल है। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजी का ये है कि वो प्रोड्यूस करते हैं इसको, मतलब रिनोवेशन करते हैं। जहाँ भी कुछ देखते हैं सपोर्ट देने के बहुत अच्छी सी काम आर्कियोलॉजी यहाँ कर रही है। इस मंदिर में बॉलीवुड की कई फिल्में शूट की गई हैं, जिनमें मन की आंखें, आंधी और हैदर जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मार्टंड मंदिर के बारे में बहुत कम लोगों को ही इल्मियत है। यही वजह है कि सयाहों की काफी कम तादाद इस जगह की जानिब रुख करती है। जरूरत इस बात की है कि कागजों के बजाय सरकार इस कदीम विरसे की तशहीर और तहफ्फुज के लिए अमली इक़दामात उठाए और आलमी सतह के सयाहती और हेरिटेज नक्शे पर लाने के लिए कोशिशें तेज करे। अनंतनाग से न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। फौज ने सद्भावना के तहत स्प्रेडिंग स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट और रीवा सोसाइटी के साथ मिलकर आर्यन बेल्ट बटालिक सेक्टर करगिल द्रास संकुल संस्कार के 300 माजूर अफराद में व्हील चेयर, वॉकिंग स्टिक, हियरिंग एड और दीगर आला तकसीम किए। जीओसी माउंटेन डिवीजन मेहमान खसूसी थे और डीसी करगिल और एसएसपी करगिल मेहमान एजाजी थे। आर्यन बेल्ट वैली के लोगों और तलबा की जानिब से रंगारंग सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम भी किया गया था। लोगों ने फौज और ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया। भद्रवा के अटलगढ़ जय रोड पर एक मेटाडोर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे के दौरान 5 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हुए, जबकि 15 मुसाफिर भी जख्मी हुए हैं। पुलिस अफसर के मुताबिक जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भद्रवा मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इसका मेन फॉल्ट रहा कि इसका एक शाह पट्टा टूट गया हुआ है, जिसकी वजह से क्या मतलब स्टीयरिंग का कंट्रोल छूट जाता है। तो ड्राइवर ने यहाँ पे बहुत, मेरे को लगता है, दिमाग लगाने का काम किया और सवारियों को सेफ यहाँ पे सब अपने घर जा सकते हैं। ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं एक साइड नीचे खाई है, उस साइड ना काट के इस साइड गाड़ी काट के आप देख सकते हो सर ऊपर कितनी गाड़ी चढ़ा के, तो अपने आप को जख्मी करके बाकी लोग सेफ है। 7-8 लोग माइनर सी इंजरी है, माइनर इंजरी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आड़ीजन दमहाल हांजीपुरा कुलगाम सड़क पर हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार बेकाबू सूमो भेड़ों के झुंड में घुस गई और भेड़ों को कुचल डाला। मकामी लोगों के मुताबिक एक मुसाफिर बरदार सुमो गाड़ी दमहाल हांजीपुरा से कुलगाम जा रही थी। इसी दौरान सुमो बेकाबू हो गई और भेड़ से टकरा गई, जिस दौरान कई भेड़ मौके पर हलाक हुए। भेड़ के मालिकीन ने मुआवजे की अपील की है। जा रहा था घास खिलाने चलते थे हम, तो रास्ते में ड्राइवर ने गाड़ी सीधे ऊपर से डाली तो सबको खत्म कर दिया। कितने भेड़ अभी मरे? देख रहे हैं जनाब, 5-10 लाख आपके सामने खत्म कर दिया। 2-4 जख्मी हैं। अब क्या चाहते हैं आप? जनाब आपके सामने हम अपना नुकसान चाहते हैं और क्या, सब माल खत्म कर दिया। मेरा 2 बच्चे देने वाली गभी मार दी। रफ्तारी से चल रहा था क्या? तेज रफ्तारी से, उसने कुछ देखा नहीं, जैसे रोड से खाली रोड से जा रहा है पूरा ऊपर से उसने बच्चा मेरे को भी खत्म कर दिया था। भेड़ भी आप देख रहे हैं क्या है। नीति आयोग की तरफ से जारी करदा स्पेशल अजला की दर्जेबंदी के सिलसिले में ऑल इंडिया रैंकिंग में कुपवाड़ा जिला 30वें नंबर पर है। नीति आयोग की दर्जाबंदी में कुपवाड़ा का दर्जा एक बार फिर मुसलसल बेहतर हो रहा है। लोगों और पीआरआईज ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में कुपवाड़ा जिला तामीर तरक्की में आगे बढ़ रहा है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर डी सागर दत्तात्रेय ने मुतल्लिका अफसरान पर जोर दिया कि वो नीति आयोग से मजीद बेहतरीन रैंक हासिल करने के लिए अपने काम की रफ्तार को मजीद दें। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा जो था, इससे पहले ये 105वें नंबर पर था और आज हमें खुशी हुई है कि ये 30वें नंबर पर आ गया। यह हमारी खुशी नहीं है, बल्कि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों की खुशी है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा 30वें नंबर पर आया।
पुरम में महकमे तालीम ने आज पदगामपुरा गांव से डारसिरा तक एक एनरोलमेंट मुहिम चलाई, जिसमें तलबा के अलावा असातिज़ा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मुहिम को एडीसी अवंतीपुरा जफर हुसैन शाल ने डीपी पुलवामा मंजूर खान और जेडीओ अवंतीपुरा की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मिडिल स्कूल पदगामपुरा से एक कार रैली निकाली गई, जो त्राल और अवंतीपुरा के कई इलाकों से होती हुई बादअज़ा डारसिरा में इख्तिताम पजीर हुई। लिए एक ड्राइव कर रहे हैं, जिस ड्राइव के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मास अवेयरनेस जाए, जिसमें ये बताया जाए कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कितना अपग्रेड हो गया, कितनी बेहतरी आ गई है और स्मार्ट क्लासेस आ गए हैं, पढ़ने का तरीका बदल गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, जिस चेंजेस के तहत बच्चों को और टीचर्स का एक नज़रिया बदल गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। उसी ज़मीन में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक भी बच्चा जो है वो ना छूटे, वो स्कूल जाए और स्कूल में उसका एडमिशन हो। लेकिन मेन मकसद जो इस एनरोलमेंट ड्राइव का है, क्योंकि एक बदजुनी पैदा हो गई थी यहाँ गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ से, लेकिन आज जैसा कि अभी जफर साहब ने आपको बताया कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो नामुमकिन है कि एक प्राइवेट स्कूल में पॉसिबल हो सकती हैं। जैसा कि हम ICT लैब्स कह सकते हैं, स्मार्ट क्लासरूम कह सकते हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स हैं हमारे पास मिड डे मील होता है, हमारे पास फ्री बुक्स होते हैं, फ्री यूनिफॉर्म होता है, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में पॉसिबल नहीं है। शोपियां जिले के रेशनगरी इलाके में CRPF की तरफ से लगाए गए मुफ्त तिबी कैंप में बड़ी तादाद में लोगों की तशखीस की गई, मरीजों को मुफ्त दवाइयां दी गई। मेडिकल कैंप के इनेकाद पर मकामी लोगों ने CRPF से इजहार तशक्कुर किया। हम शुक्रगुजार हैं CRPF के, जो 14 बटालियन के, इन्होंने यहाँ मेडिकल कैंप लगवाया है और मेडिकल कैंप लगाते हुए डॉक्टर साहिबान आए थे और मेडिसिन जो है वो फ्री मिल रहा है। इनका तहे दिल से शुक्रिया है, उन्होंने यहाँ आए और यहाँ जांच करवाए। लोग हजारों के तादाद में है और इनका बहुत बहुत शुक्रिया है, ये यहाँ पे आए और कैंप लगाए। तो होना चाहिए, हम वेलकम करते हैं कि शुक्रगुजार इस तरह करते हैं कि ये आए यहाँ, इन्होंने ऐसे कैंप लगाए हैं फार फलंग एरियाओं में और इनको आगे भी कैंप लगाना चाहिए और इससे लोग भी जुट जाते हैं और कॉपरेशन। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ज़िला इंतजामिया बांदीपुरा ने आज मिनी सेक्रेटरीट बांदीपुरा के कॉन्फ्रेंस हॉल में अरन और आलूसा ब्लॉक के लिए जन अभियान के तहत ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम की सदारत डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने की और इसमें ADDC बांदीपुरा अली अफसर खान ने शिरकत की। DDC मेंबर अरुण गुलाम मोहिउद्दीन, JD प्लानिंग इम्तियाज अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत, पंचायती नुमाइंदे और दीगर लोगों ने शिरकत की। मकामी लोगों और पंचायती नुमाइंदों ने अपने इलाके से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल को उजागर किया। ब्लॉक दिवस के दौरान DC ने शुरका को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। न्यूज़ 18 की जानिब से बांदीपुरा में मेडिकल बोर्ड को लेकर माजूर अफराद को दरपेश मुश्किलात के हवाले से खबर नश्र करने के बाद इंतजामिया ने हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद लोन को ये यकीन दहानी कराई कि उनके सारे मसाइल को बहुत जल्द हल किया जाएगा। न्यूज़ 18 से बात करते हुए नज़ीर अहमद लोन ने DC बांदीपुरा का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की कि मेडिकल बोर्ड को लेकर दरपेश मुश्किलात दूर किए जाएंगे। वाज़ेह रहे, जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद मेडिकल बोर्ड को पहली मंजिल में मुंतकिल करने के अलावा वहाँ माजूर अफराद तमाम तर सहूलियात दस्तियाब रखने का मुतालबा कर रहे हैं। बोर्ड की वो दूसरे मंजिल में है, बहुत प्रॉब्लम होती है हैंडीकैप्डों के लिए। उसको DC साहब ने देखकर बहुत ही उस पर गौर खोज करके हमें बुलाया है, हमें अपने चैम्बर में बुलाया है। हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से उसने इसके बारे में कह दिया कि इसको हम नीचे लाएंगे, अच्छे कमरे में सूटेबल जगह पर ले जाएंगे। और इतना कि उसने उसी वक्त स्टेट अफसर मनी सेक्रेटरी के लिए भी तैनात इम्तियाज साहब को कर दिया और उन्होंने इम्तियाज साहब को ये जिम्मेदारी दे दी कि जल्द अज जल्द इनके मसाइल हल किए जाए। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं DC साहब हमारे सारे मसले हल होंगे। इसकर हमारा मेडिकल बोर्ड का मसला है, लिफ्ट का मसला है और मेडिकल बोर्ड। भद्रवाह कस्बे में रमजानुल मुबारक में रजाकारों ने सहरखानों की पुरानी रवायत को जिंदा रखा है। हालांकि जदीद आला दस्तियाब है, ताहम सहरखां ढोल की थाप और खूबसूरत कलाम के जरिए रोजेदारों को बेदार करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए सायर हुसैन की खूबसूरती रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। आदाब।
अंधेरे में जब सड़कें और गलियां सुनसान हों और लोग सो रहे हों, मंजूर अहमद और उनका सहर खां ग्रुप रिहायशी इलाकों में घूमते हैं और रात की खामोशी में ढोल की थाप पर वक्त सहर का नारा गूंजने लगता है। सहरी है, ये हमारे बुजुर्गों में सदियों सालों से चली आ रही है। बहुत बुजुर्गों ने की है, अब हमें 25-30 साल हो गए। इस सहरी का मतलब है लोगों को जगाना। के अंदर तकरीबन 100-150 सालों से जब से लोग रह रहे हैं, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी, तो एक रैबिट सोर्स यही हुआ करता था जब लोगों को जगाया जाए, जो नींद से जगाना, लोगों को जगाना था। उस वक्त कोई ऐसे मध्यम नहीं हुआ करते थे, ऐसे साधन नहीं हुआ करते थे। मैं समझती हूँ बहुत एक खूबसूरत सा एक मंजर पेश करता था जब लोग सहर खाने की शक्ल में निकलते थे और पूरे भद्रवा के इर्द-गिर्द में घूमते थे। सहर खां शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के अशआर, नातिया व दीगर कलाम बुलंद आवाज में पढ़ते जाते हैं। वो रोजाना देर रात 1:45 बजे किला मोहल्ले में सैयद ज़ैनुल आबिदीन के मजार से अपने सफर का आगाज करते हैं। हमारी ज़ियारत है मेला किला की, यहाँ से लेकर ऊपर नाले में जहाँ तक लोगों को आवाज़ पहुँच नहीं सकती है, वहाँ से हालिया मोड़ तक, हालिया से भी पासरी मस्जिद से हम गंदर साहब ज़ियारत, वहाँ से जामा मस्जिद और जामा मस्जिद से सीधा ज़ियारत पर फिर पहुँचते हैं। में हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं सहर खान के साथ, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग सहरी के वक्त ड्रम बीटिंग करते हुए और अपनी जुबान से जोर जोर से बोलते हैं कि वक्त सहर हो चुका है, जागिए। और इनके साथ नात ख्वानी करते हुए भी नौजवान बुजुर्ग भी निकलते हैं और मोहल्लों में और लैंड टू लैंड ये जाते हैं। इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे कल्चर का सहर खान, ये बहुत मुझे लगता है कई सदियों से चलता आ रहा है। रही बात आज के गैजेट्स, देखिए हमने बहुत बार देखा है कि इंसान की जो अलार्म बजती है, कभी इंसान 2 मिनट अलार्म को लूप करने के बाद जब सोकर उठता है तो लगता है कि 1 घंटे बाद उसकी आँख खुले, लेकिन ये जो है एक प्रॉपर एक जगाने का तरीका है। अभी थोड़ा सा कुछ सालों से हमने देखा कि इसमें कमी है, लेकिन खुशी की बात और खुशकिस्मती की बात है कि इतने सालों पुरानी रवायत अभी तक चलती आ रही है और अभी भी चली जा रही है। आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक आलात और लाउड स्पीकर मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मंजूर अहमद और इनकी टीम बरसों से इस कदीम रिवायत को जिंदा रखने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रिवायत भदरवा के कुछ इलाकों में खत्म होती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए भदरवा से सायर हुसैन की रिपोर्ट।